जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये वीडियो है आप लोग का, चाहे आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो सिविल इंजीनियरिंग का या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम कुछ भी आप लोग का है तो यहाँ से आप मान करके चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं वो सभी मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वन बाई वन सारी चीज़ें देख लेते हैं हम। चलिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो 456 है, इसके बारे में अगर हम देखें तो प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन और जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट होती है इसके लिए हमारा कोड कौन सा होता है। तो याद रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है 456। सेकंड आता है 269, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा 269। ये किस लिए होता है? स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC 33 ग्रेड। अब देखो, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये जो पहले OPC जो था हमारा, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, इसके लिए कोड होता था 33 के लिए, 43 के लिए, 53 के लिए। तीनों के लिए अलग अलग कोड होते थे। लेकिन जब इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ, तो आगे चल के इनके लिए एक ही कोड बना दिया गया। तो पहले मैं आप लोग को पुराने वाले कोड बता देता हूँ क्या है, फिर आप लोग को नए वाला कोड जो है वो भी आप लोग को बता दूंगा। तो देखिए, OPC की 43 ग्रेड के लिए कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 8112। वैसे ही OPC की 53 ग्रेड के लिए कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 12269, जो है हमारा, ये कौन सा है, ये OPC 53 ग्रेड के लिए है। वहीं पर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बात करें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके लिए याद रखेंगे जो आप लोग का इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है 8041। वहीं पर बात करें वाइट पोर्टलैंड सीमेंट की, तो वाइट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है हमारे पास 8042। तो याद रखेंगे, एक तो हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है, और एक हमारे पास जो होता है वाइट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है। इनके लिए 41 और 42। और नेक्स्ट जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, ये भी एक पोर्टलैंड सीमेंट का ही टाइप होता है, तो इसके लिए कितना होता है 43। तो ये तीनों कोड याद रखेंगे, तीनों कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 41, 42, 43, 80 के साथ। रैपिड हार्डनिंग के लिए वाइट पोर्टलैंड सीमेंट और हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। वहीं पर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड जो आप लोग का कोड आता है 6452, ये हाई एलुमिना सीमेंट के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है, जिस पर टिक लगा हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड 1489, वहाँ पर पार्ट 1 जो आता है और पार्ट 2 जो आता है। पार्ट 1 आता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट फ्लाई एस बेस्ड जो सीमेंट होता है उसके लिए होता है। और जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, जो कैल्सिन क्ले सीमेंट होता है, कैल्सिन बेस्ड क्ले सीमेंट होता है, उसके लिए होता है। तो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में ये कोड हमारे पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 याद रखें, पार्ट 1 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पे बेस्ड होता है? फ्लाई एस पे बेस्ड होता है। वहीं पर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड कोड है हमारा 383। तो ये हमारा कौन सा होता है? कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट के लिए होता है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो नेचुरल सोर्सेज से आप एग्रीगेट लेकर के आए हो, उसके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कौन से टेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट को हम किससे सेटिस्फाई करेंगे, किससे मैच करेंगे, तो वो सब आप लोग का इस कोड में मेंशन होता है। वहीं पर बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट की, जो हमारा कंक्रीट होता है उसकी अगर स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होता है तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 516 के अंदर मेंशन किया हुआ है। स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड के लिए, तो स्टैंडर्ड सैंड जो होता है हमारा, जो इनोरे सैंड होता है उसको हम स्टैंडर्ड सैंड मान करके चलते हैं कि ये जो हमारी सबसे अच्छी सैंड मानी जाती है। और इसकी टेस्टिंग के लिए इसके क्या अच्छे रिजल्ट होने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट इस पर परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है 650। इसकी जो पीडीएफ है ना गाइज, वो पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी वहाँ पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का 2386 जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 2386, ये टेस्ट फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो इसके 8 पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट्स करके ऐसे दे देता वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2386 पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके वो दे देता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 2430, ये सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट। जो आप कॉन्क्रीट के टेस्ट परफॉर्म करते हो तो उस पर जो सैम्पलिंग एग्रीगेट का जो सैंपल है उसका किस तरीके से, कौन सा एग्रीगेट हमको कब मिक्स करना चाहिए कॉन्क्रीटिंग के लिए, तो वो भी हमारा यहाँ पे इस कोड में हमको सब देखने को मिल जाएगा। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को लेकर के जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो कितना है
इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5816। तो इसको भी याद रखेंगे, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 516 है ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे कौन कौन से कोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी जेई एई या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड आप लोगों के लिए होने वाले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 6461। तो ये हमारा ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सीमेंट कंक्रीट। जो सीमेंट कंक्रीट होती है हमारी, क्योंकि कंक्रीट तो हमारी एस कंक्रीट भी होती है, ठीक है, पोजलाना कंक्रीट, बहुत तरीके की कंक्रीट हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सीमेंट कंक्रीट से ही रिलेटेड जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो सब इसमें कोड में मेंशन किए गए हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट सिलम टेस्ट। देखिए कंक्रीट पे जो हम सिलम टेस्ट करते हैं उसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए, जो भी वर्केबिलिटी है कंक्रीट की, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 7320। तो सब इसमें मेंशन किए गए हैं। वैसे गाइडलाइंस ऑफ कंक्रीट मिक्स्ड डिज़ाइन। देखिए कंक्रीट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमको करना क्या होता है, मिक्स करना होता है। तो कंक्रीट को किस तरीके से मिक्स करेंगे, जो बैचिंग वगैरह प्रोसेस आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो 1062 जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है कि कैसे आप कंक्रीट को मिक्स करेंगे। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड कोड आता है आप लोग का 13311। तो ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में है। तो देखिए कंक्रीट की दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी में हम करते क्या, अल्ट्रासोनिक पल्स टेस्ट करते हैं कंक्रीट पर और रिबाउंड हैमरिंग करते हैं। तो उसकी जो जानकारी हमको मिली है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमारा 13311 के अंदर सब ये मेंशन किया गया है। ठीक है, और बात करें हमारी डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो डिस्ट्रक्टिव जो प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की, अभी मैंने आपको बताया था स्लम टेस्ट, जो कि वर्केबिलिटी हमारी परफॉर्म करी जाती है, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 875, ये एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उसमें आप लोग को हर सेट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन लोड्स को लेकर के ये हमारा कोड है, जिसमें हमारा अदर देन अर्थक्वेक लोड से अलग जो भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर होता है उसके लोड कंसिडर करे गए। इसका पार्ट वन करके ही पूछा जाता है। पार्ट 1 में डेड लोड है, पार्ट 2 में लाइव लोड है, पार्ट 3 में विंड लोड है, पार्ट 4 में स्नो लोड है, पार्ट 5 में स्पेशल लोड्स हैं और लोड कॉम्बिनेशन जो है वो सब यहाँ पे पार्ट 5 में गिवन है। तो याद रखेंगे, वो पूछता है इस तरीके से, इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे डेड लोड से वो रिलेटेड हमारा होता है। अब देखिए इस कोड में जो था हमारा, जो हमारा 875 था, इसमें हमारा अर्थक्वेक को लेकर के कुछ भी रजिस्टर नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1893, तो यहाँ पे अर्थक्वेक के लिए अलग से एक कोड बना दिया गया है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ फॉर स्ट्रक्चर के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 93। तो ये भी आप याद रखें। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओपीसी के लिए हमारे पहले तीनों अलग अलग कोड थे, लेकिन बाद में किया क्या गया, द न्यू कोड फॉर ऑल ओपीसी 33 ग्रेड हो, 43 हो या 53 ग्रेड हो, उसके लिए एक ही कोड बना दिया गया, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 269 2015, यानी कि इसमें 2015 में अमेंडमेंट किया गया था। और ये फाइनली आप लोग का एक कोड बना दिया गया तीनों ग्रेड के लिए। पहले तीनों ग्रेड के लिए क्या था, अलग अलग कोड था, लेकिन फाइनली आप लोग का क्या किया गया, तीनों ग्रेड के लिए एक ही कोड बना दिया गया। अब बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो कोड होता है आप लोग का, वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 2007 होता है, जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, जो कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज होती है उसको लेकर के ये हमारा होता है। और साथ में जो हमारा ये पहले यूज होता था, ये कोड जो होता था वो इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 होता था। पहले ये था, फिर बाद में 2007 में इसमें फिर से अमेंडमेंट किया गया और ये फाइनली आप लोग का कोड प्रिपेयर हो गया। तो आई होप आप लोग को ये कोड क्लियर हुए होंगे। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल है हमारा, सर्च भी कर सकते हो आप, वीआईपी सिविल गुरु के नाम से आप लोग को मिल जाएगा। तो उसको सर्च करके आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली आपको लिंक जो है वो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, और एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैंने आप लोग के लिए बनाई है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर दीजिएगा कि किस पे आप लोग वीडियो चाहते हैं।